अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, तो इस टॉपिक के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसा एनेस्थीसिया जो कि बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को माउफ करता है, ठीक है, उसकी सेंसेशंस को ख़त्म करता है, उसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं, राइट। एज़ कम्पेयर टू द जनरल एनेस्थीसिया जिसमें फुल बॉडी को हम जो है फुल बॉडी की सेंसेशंस जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, लोकल एनेस्थेटिक्स अगर आपको आता है क्वेश्चन SCQ तो आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स। सो व्हाट आर द लोकल एनेस्थेटिक्स? द थिंग्स दैट ब्लॉक सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल एरिया ऑफ द बॉडी टू CNS। ठीक है, और द प्रोसेस इन विच द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल एरिया ऑफ द बॉडी टू CNS इज ब्लॉक्ड। ठीक है, ये हो गए लोकल एनेस्थेटिक्स। अब इसके आगे आती है क्लासिफिकेशन। लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं दो टाइप्स के, ईस्टर्स एंड अमाइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने LA लिखा हुआ है डैट मीन्स लोकल एनेस्थेटिक्स। अभी देयर आर टू टाइप्स, एस्टर्स एंड अमाइड्स। ठीक है, अब आपने एस्टर्स में देखना है कि एस्टर्स में फर्दर 3 सब कैटेगरीज हैं और अमाइड्स में 2 हैं। अच्छा, एस्टर्स में होते हैं लॉन्ग एक्शन, शॉर्ट एक्शन एंड वी हैव सरफेस एक्शन, बट अमाइड्स में लॉन्ग एंड मीडियम एक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो एस्टर्स में याद रखना है हमारे पास 3 होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट एंड सरफेस, एंड अमाइड्स में लॉन्ग एंड मीडियम। ठीक है, अब लॉन्ग एक्शन है, अगर उसका एक्शन लॉन्ग है तो उसका नेम भी लॉन्ग होना चाहिए, मतलब स्पेलिंग ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, टेट्राकेन। अच्छा, आपने याद रखना है कि जितने भी लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उनके एंड पे केन आता है। ठीक है, अब ये कैसे, कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो जाता है ना, जबकि अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स हो जाते हैं कि जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो अब मिक्स हो जाता है कि अमाइड्स में ये लिखने हैं या ये लिखने हैं। तो आपने इसमें याद रखना है कि एस्टर्स में देखो कोई आय नहीं है, तो इसके जो आपके पास ड्रग्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक आय आएगा, वो भी केन में। जबकि अमाइड्स में देखो एक आय है, तो इसके जो ड्रग्स हैं उनमें दो दफ़ा आय रिपीट होगा, केन में तो होगा और उसके अलावा भी उसके वर्ड में भी एक आय होगा। ठीक है, तो टेट्राकेन इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग एस्टर। अब देखो इसमें एक ही आय आ रहा है, डेट मीन्स इट इज़ अ एस्टर एंड लॉन्ग एक्शन एस्टर, टेट्राकेन। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने बोला एस्टर्स के जितने भी ड्रग्स हैं उनमें एक ही दफ़ा आय आएगा और जो अमाइड्स हैं उनमें 2 दफ़ा आएगा, एक दफ़ा केन में और एक दफ़ा उसके जो मेन जो नाम है उसमें। ठीक है, एस्टर्स जो है लॉन्ग एक्शन में टेट्राकेन है, शॉर्ट में प्रोकेन है एंड सरफेस एक्शन में कोकेन है। कोकेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ सरफेस एक्शन है, आपने ये याद रखना है क्योंकि ये MCQ या वैसे भी आ जाता है, बट ऐसे ड्रग का नेम बताएं जो कि जिसका सरफेस एक्शन होता है तो वो कोकेन होता है मेनली। ठीक है, तो लॉन्ग एक्शन में टेट्राकेन है, देखो TPC बनता है, TPC। लॉन्ग एक्शन में टेट्राकेन, शॉर्ट में प्रोकेन, सरफेस एक्शन में कोकेन। अब लॉन्ग एक्शन ऑफ एमाइड्स, देखो इसके भी लॉन्ग एक्शन के नाम बड़े बड़े हैं, बुपीवाकेन, रोपीवाकेन। देखो पीवाकेन सेम है, पीवाकेन, इसमें बुपीवाकेन, इसमें रोपीवाकेन। अब आ जाता है मीडियम एक्शन। मीडियम एक्शन में आपके पास है लिडोकेन, लिडोकेन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुपीवाकेन, रोपीवाकेन एंड वी हैव लिडोकेन। अच्छा, इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती हैं आगे? फार्माकोकाइनेटिक्स ये हैं कि जो कि शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक्स होते हैं ना, अब उनके नेम से ही जाहिर हो रहा है दे आर शॉर्ट एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग है, अगर उनको बॉडी में एडमिनिस्टर किया, आपने ओरली दिया है, ठीक है, टॉपिकल फॉर्म में दिया है, इंट्रावेनस दिया है, जिस फॉर्म में भी दिया है, तो वो रेडली ब्लड में से एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि इसने किसी भी लोकल एरिया पे काम करना है। अब जब वो रेडली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसका जो एक्शन होगा वो तो मतलब ऑनसेट ऑफ एक्शन में, इंडक्शन में टाइम लगता है ना, तो फिर तो उसका एक्शन ही बहुत ही थोड़ा रह जाएगा। हमें तो ये तो नहीं चाहिए ना कि हम ड्यूरिंग ऑपरेशन मरीज़ जो है उसका वो वाला पार्ट बिल्कुल एक्टिव हो जाए, तो उसको तो बहुत पेन होगी। तो हम क्या करते हैं कि हमने उसके एक्शन को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने के लिए जब हम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स देंगे तो उसके साथ हम कोई भी वेजो कॉन्स्ट्रक्टर दे देंगे। ठीक है, जैसे अल्फा एगोनिस्ट सिंपैथेटोमाइमेटिक्स कहते हैं। अब जो आपने इसकी बात समझ आई कि एडमिट हमने वेजो कॉन्स्ट्रक्टर्स देने हैं, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो शॉर्ट एक्टिंग तो बहुत ही उनका एक्शन शॉर्ट हो जाएगा, तो ड्यूरिंग ऑपरेशन ही पेशेंट को उस एरिया में पेन फील स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने वेजो कॉन्स्ट्रक्टर्स एवरी शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स का देना है। एक्सेप्शन इसमें है एक कोकेन की।
अब कोकेन के साथ हमने क्यों वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर नहीं देना है, बिकॉज कोकेन के पास इंट्रिंसिक सिंपैथेटोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो जब उसके पास इंट्रिंसिक ही ये एक्टिविटी है तो फिर हम उसके साथ वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर देने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है, ठीक है। अब जो लॉन्गर एक्टिंग होते हैं ऑलरेडी उनका एक्शन प्रोलॉन्ग है, तो हमें उनके साथ कोई भी वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास है एस्टर्स। अच्छा, इनके मेटाबॉलिज्म आते हैं। जो एस्टर है उसकी मेटाबॉलिज्म होती है बाय प्लाज्मा कोलिनेस्टरेज। ये क्या है? कोलिनेस्टरेज इज़ एन एंजाइम, ठीक है। तो आपके पास जो मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्टर्स होते हैं वो प्लाज्मा कोलिन एस्टरेज की वजह से होते हैं। अच्छा, अब ये कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये अगर आप लोग याद रखना चाहो तो मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा रैपिड होता है प्रोकेन का, देन कोकेन एंड देन वेरी स्लो फॉर टेट्राकेन। यहाँ पे जो आपके पास सेंटर में था उसका एक्शन वेरी फास्ट, यहाँ से यहाँ आना है, मेटाबॉलिज्म फास्ट, स्लो, वेरी स्लो, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स मारना है आपने, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट आ जाते हैं अमाइड्स। अमाइड्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्लाज्मा में नहीं होता, किसी भी एंजाइम से नहीं होता, वो लिवर में होता है, ठीक है। लिवर के साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम सिस्टम है वो अमाइड्स की मेटाबॉलिज्म करता है। तो अब एक ऐसा बंदा जिसमें कोई लिवर प्रॉब्लम है, तो अगर उसको लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो अमाइड्स की मेटाबॉलिज्म तो नहीं होगी, तो अमाइड्स का जो एक्शन है वो ब्लड में या उस एरिया पे प्रोलॉन्ग होगा, उसकी जो अमाइड्स की कंसनट्रेशन है वो ब्लड में भर जाएगी। तो जब इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर क्या होगा? टॉक्सिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज़, अच्छा एक और एडिशनल पॉइंट ये भी कि अगर इसको बॉडी से रैपिड एलिमिनेशन करना हो तो हम यूरिन की एसिडिफिकेशन कर देते हैं। अच्छा, ये इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आता है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हम एसिडिफिकेशन क्यों करेंगे यूरिन की, कि अगर यूरिन की एसिडिफिकेशन होगी तो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स भी आयोनाइज्ड फॉर्म में चले जाएंगे। तो जब ये आयोनाइज्ड फॉर्म में होंगे तो हमारी बॉडी से बहुत रैपिडली हम इनको एलिमिनेट कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कोकेन की होती है सरफेस एक्शन, ये सरफेस एक्टिविटी। देन अच्छा, कोकेन की थी और कौन कौन से थे? बेंजोकेन, टेट्राकेन, लिडोकेन। ये 4 ऐसे ड्रग्स हैं जिनको आपने याद करना है, इनकी सरफेस एक्टिविटी होती है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, TB, LC, कुछ भी बना लो। कोकेन का तो आपको पता है, ठीक है। देन बेंजोकेन, लिडोकेन एंड टेट्राकेन। ओके, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इन ड्रग्स का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ये समझने वाली बात है। अच्छा, ये देखो, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एक स्पेस है, ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और ये मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, ठीक है। अब होना ये है कि जब बाहर ये जो ड्रग है उसको लिपिड, इस ड्रग ने एक्ट करना है सोडियम चैनल्स पे और सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करना है, बट एक्स्ट्रा सेलुलरली जो मतलब सोडियम चैनल के एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है इसने उस पर एक्ट नहीं करना है, इसने इंट्रा सेलुलर एक्ट करना है, ठीक है, जो इंट्रा सेलुलर पार्ट है। तो इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर आने के लिए इसको लिपिड मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ता है। तो पहले ड्रग होता है आयोनाइज्ड फॉर्म में, आयोनाइज से वो होता है न्यूट्रल फॉर्म में जाता है। जब वो न्यूट्रल फॉर्म में जाता है तो ऐसे मतलब लिपिड मेम्ब्रेन को वो क्रॉस कर लेगा, जब सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा तो अगेन वो ड्रग आयोनाइज फॉर्म में जाएगा, ठीक है। जब ड्रग दोबारा आयोनाइज हो जाएगा तो सोडियम चैनल के अंदर जग के उसको लग जाएगा और सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा। जब सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं होगी। जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं होगी तो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल जिस एरिया का जनरेट अब नहीं हो रहा है, मतलब सेंसरी इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है टुवर्ड्स CNS, तो क्या होगा? वो एरिया एनेस्थेटाइज हो जाएगा। तो यही छोटा सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि इस डायग्राम से इजीली समझा जा सकता है, और ये जो सारा लिखा हुआ है ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स 2 टाइप्स के हैं, नर्व्स पे होते हैं और कुछ अदर टिश्यूज़ पे होते हैं। नर्व्स पे क्या करेंगे? नर्व्स पे डेफिनेटली नर्व्स के एक्शन पोटेंशियल को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? अब वही बात है, एक्शन पोटेंशियल को ब्लॉक कर रहे हैं। अब वो तो आपने लिख देना कि नर्व के एक्शन पोटेंशियल ब्लॉक होकर डीपोलराइजेशन नहीं हो रही उसके मेम्ब्रेन की, प्लस आपने बताना है कि जो स्मॉलर नर्व्स होती हैं और प्लस उनके जो माइलिनेटेड फाइबर्स हैं। नर्व्स एंड नर्व्स में क्या होते हैं? फाइबर्स। अब फाइबर्स में से भी वो फाइबर्स जो छोटे होंगे और माइलिनेटेड होंगे वो जल्दी ब्लॉक हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द फाइबर्स दैट आर लॉन्गर एंड दैट आर नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। और उसके अलावा पेन सेंसेशन को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अदर टिश्यूज़ पे इनका क्या इफेक्ट होता है? अदर टिश्यूज़ पे ये है कि SM फॉर स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स की जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है
वो ब्लॉक हो जाएगी। डेफिनेटली ब्लॉक होगी तो वो वाला एरिया एनेस्थेटाइज होगा ना, तो स्केलेटल मसल्स की न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को ये ब्लॉक कर देते हैं। प्लस एक एडिशनल पॉइंट था कि कोकेन का होता है एक मूड एलिवेशन इफेक्ट, ठीक है, वो पेशेंट में आएगा जब हम उसको कोकेन एडमिनिस्टर करेंगे। क्यों होता है? क्योंकि कोकेन के डोपामीन चैनल्स पे जाके एक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट्स का मूड मतलब डोपामिन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन पे जाके हेल्प कर रहा है ना, एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट का मूड एलिवेट हो जाता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है आपका इसका क्लिनिकल यूजेस। अब क्लिनिकल यूजेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ।